जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज 11-12 एकदम साधारण शब्द में समझ जाइए कि पूरे कटाव के बारे में चर्चा होगी। ऑल सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स और भी तमाम जो है कि उर्दू, बांग्ला, तमाम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी। पूरे विषयवार जो है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी हैं, कितने जो है कि समान कैटेगरी के हैं, कितने सीटें हैं, तमाम बातें पर चर्चा होंगी। पूरे जो है कि निचोड़ के आपके सामने रख दिया जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि हम सेफ हैं या नहीं हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रही बात यह है कि आपको इच्छा करे तो, और नहीं तो देखिए, कल 11-12 कटाव के बारे में मेरे माध्यम से वीडियो बनाया गया था, तो आपके माध्यम से बहुत अच्छे कमेंट आए। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, तो अपने भाषा पर आप लोग जो है कि ध्यान रखिए। रही बात, छोड़िए सब वीडियो की बात। रही देखिए, ये सब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आप ये समझ जाइए कि 11-12 के लिए कितने टोटल सीट हैं। तो टोटल सीट आपका 53,727 टोटल सीट है। इतने सीट के लिए जो है कि 1,08,564 अभ्यर्थियों ने फार्म अप्लाई किए थे। अब परीक्षा कितना दिए हैं, इसमें से 7 से 8% परीक्षा अभ्यर्थी नहीं दिए हैं, यानी जो है समय से नहीं पहुंचे हैं या किसी कारणवश जो है कि सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो अब साधारण शब्द में समझ जाइए कि टोटल जो है कि 1 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग जो है कि परीक्षा दी है। अब 1 लाख अभ्यर्थियों में एक बात और समझ जाइए कि जो 9-10 में लगभग 42% अभ्यर्थी यानी अदर स्टेट, यानी जो है कि समान सीट के लिए फाइट किए हैं। उसी प्रकार इसमें भी 39% से लेकर के 43% तक अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट यानी जो है कि समान सीट पे फाइट करेंगे। तो जिसमें हम मात्र जो है कि कम से कम 39% रखे हैं। तो 39% के माध्यम से अब समझ जाइए कि 39,000 अभ्यर्थी सिर्फ सामान्य सीट पे फाइट करेंगे। रही बात कि जो 61,000 अभ्यर्थी हैं, लगभग 61%, ये जो है कि बिहार के कैटेगरी वाइज सीट पे फाइट करेंगे। तो ये आपको जानकारी जो है कि होनी चाहिए। रही बात, अब आइए थोड़ा विषयवार चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप समझ जाइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वाले जितने अभ्यर्थी हैं, आप सबसे यही हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपने जो परीक्षा दी है, जो पासिंग मार्क नंबर निर्धारित किया गया है, इसको आप चेक करिए। क्योंकि फिजिक्स वाले 2-4 भाई मित्र से हम पूछे हैं, तब क्या बताएं, क्योंकि समय बताएगा, पहले मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इसमें ये समझ जाइए 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो 55 से 60% आपको सुनने को मिलेगा कि अभ्यर्थी फेल हैं। लेकिन रही बात कि आपने जो पासिंग मार्क नंबर है उसको आप चेक करिए, क्योंकि इसमें कितने सीटें हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी हैं, कितने जो है कि सीटें हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम सेफ हैं या नहीं हैं। समझ जाइए, आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ये समझ जाइए कि 2023 में जो स्टेट पेपर हुआ था, यानी पेपर 2 पास करने वाले की संख्या है यानी 3271। लेकिन इसमें यह भी समझिए कि जो पहले जो स्टेट पास किए जो अभ्यर्थी हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में किसी कारणवश 2-4 नंबर से वंचित हो गए, ये लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। लगभग इनका संख्या ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 हज़ार है। तो हर एक सब्जेक्ट में हम जो है कि लगभग जो है कि इसमें सम्मिलित कर दिए हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो समझ जाइए कि जैसे फिजिक्स में स्टेट पास करने वाले 2023 में यानी जो है कि 32 से 71 हैं। आप पहले वाले जैसे पुराने वाले लगभग 400 होंगे। तो ये मिल करके टोटल हो जाते हैं 3671। अब 3671 में समझिए कि सीट कितने हैं, 4259 सीट हैं, जिसमें जो है कि 3671 लोग मात्र सम्मिलित हुए हैं। अब समझिए टोटल जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं 3671, और सीट कितना है, 4259। आप खुद समझ जाइए, जिसमें जो है कि बाहरी अभ्यर्थी जो सामान्य सीट पे इस पर फाइट करेंगे यानी 14 से 31 अभ्यर्थी, जो है कि अदर वाले बच जाएँ जैसे कैटेगरी वाइज, यानी जो है कि 22 और 14 अभ्यर्थी बच रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इसमें लगभग जो है कि 50 से 60% अभ्यर्थी जो है कि फेल हैं, आपको सुनने को मिलेगा। अब समझ गए कि आपको जो है कि इसमें सीट है 4259 और टोटल अभ्यर्थी है इसमें 36 से 71। आप खुद समझ जाइए। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में समझ जाइए कि जो स्टेट पास करने वाले की संख्या है यानी 2956, और जो पुराने वाले हैं लगभग 300, ये हो जाते हैं 3256। जिसमें 3256 में 5584 सीट है। अब समझिए कि 3256 लोग अभ्यर्थी हैं और 5584 सीट है। इसमें भी आप समझ जाइए, जिसमें आपको जो है कि 1269 लोग जो है कि सामान्य सीट पर फाइट करेंगे, और कैटेगरी वाइज जो है कि 1987 लोग हैं। तो आप भी समझ जाइए कि इसमें कितने जो है कि कंपटीशन है। अब आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में समझ जाइए कि जो स्टेट पास करने वालों की संख्या 2023 में यानी 4849 है, अब पुराने वाले लगभग 300, ये हो जाते हैं 5649। तो 5649 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें समझ जाइए 4100 सीट है।
अब क्या है कि 22 और 23 अभ्यर्थी जो है कि सामान्य सीट पर फाइट करेंगे और जो है कि कैटेगरी वाइज बच जाते हैं आपका 34 और 46। तो आप समझिए कि कितने इसमें कंपटीशन है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो है कि आपको सुनने को मिलेगा कि फेल भी हैं। अब थोड़ा कंपटीशन है, जैसे हिंदी हो गया, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, इसमें थोड़ा कंपटीशन है, वो भी नाम मात्र का है, उसको भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब आते हैं मैथ। तो मैथ में समझ जाइए कि 2023 में स्टेट पास करने वाले की संख्या जो है कि 4448 है, या जो पुराने वाले हैं लगभग 700। तो ये समझिए कि टोटल जो है कि फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5148 लगभग, जिसमें 27 और 23 सीट हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन है, आप समझ जाइए। उसमें भी 2007 अभ्यर्थी मात्र जो है कि सामान्य सीट पे फाइट करेंगे। तो ये समझिए कि जो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए थोड़ा जो है कि कंपटीशन है, और जो कैटेगरी वाइज है इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, इस बात को समझ जाइए। अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में समझ जाइए कि इसमें थोड़ा कंपटीशन है, क्योंकि 2023 में स्टेट पास करने वालों की संख्या 11,936 और लगभग पुराने वाले लगभग 1,000 इसमें भी हैं। तो समझिए टोटल हो गए 12,936। इसमें सीट है 4190, तो जिसमें भी 5,045 अभ्यर्थी सिर्फ समान सीट पे जो है कि फाइट करेंगे। तो इसमें भी जो समान अभ्यर्थी हैं इनका कट ऑफ जो है कि 65 से जो है कि 65 प्लस हो सकता है समान पुरुष के लिए, और महिला को जो है कि 60 प्लस हो सकता है। लेकिन जो कैटेगरी वाइज हैं, कैटेगरी वाइज आएंगे तो 2-3 नंबर जो है कि कम करते रहिए। ये जो है कि हिंदी में ये लोग सेफ हैं। उसी प्रकार अब आते हैं जूलॉजी में। तो जूलॉजी में समझ जाइए कि 2023 में स्टेट पास करने की संख्या यानी 4253, अब पुराने वाले लगभग 700, ये हो जाते हैं जो है कि 49 और 53। इसमें सीट है 1455। तो इसमें थोड़ा कंपटीशन है। तो आप समझ जाइए कि इसमें भी लगभग 1931 अभ्यर्थी जो है कि समान सीट पे फाइट करेंगे। अब जो अदर कैटेगरी वाइज आप समझ जाइए कि 3022 अभ्यर्थी इसमें जो है कि कैटेगरी वाइज हैं। तो इसमें भी थोड़ा कंपटीशन है। समझ जाइए कि इसमें अगर जो है कि अगर 68 प्लस कोई अगर सामान्य पुरुष अभ्यर्थी है सेफ है, और उसी प्रकार अगर 62 प्लस अगर महिला है तो ये सेफ है, और वही जो है 2-4 नंबर इसमें कैटेगरी वाइज आप जो है कि कम करते रहिए। अब आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि समझ जाइए कि हिस्ट्री में जो 2023 में स्टेट पास करने वालों की संख्या यानी 15,077 है, आप पुराने 1,000 जोड़ लीजिए यानी 16,077 हो जाते हैं, जिसमें सीट आपका 4,071 है। तो इसमें भी आप समझिए कि 6270 अभ्यर्थी जो है कि सामान्य सीटों पे फाइट करेंगे। अब समझ जाइए कि इसमें सामान्य सीट कितने हैं, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं। और जो है कि कैटेगरी वाइज जो है कि 98 से 60 अभ्यर्थी जो है कि कैटेगरी वाइज इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसमें भी आप समझ जाइए कि जो अगर सामान्य पुरुष अभ्यर्थी हैं 65 प्लस अगर रखते हैं तो वो भी जो है कि सेफ हैं, और उसी प्रकार अगर महिला जो है कि 60 प्लस रखती हैं वो भी सेफ हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में समझ जाइए कि जो 2023 में स्टेट पास करने वालों की संख्या है यानी 85 से 77 है, और पुराने लगभग 600। तो जो लेते हैं लगभग टोटल हो जाते हैं 9107 लगभग। तो इसमें सीट है यानी 5227। तो 5227 सीटों के लिए यानी 3551 लगभग जो है कि सामान्य सीट पर अभ्यर्थी फाइट करेंगे, और वहीं जो है कि 55 से 56 यानी कैटेगरी वाइज फाइट करेंगे। तो इसमें भी आप समझ जाइए कि वही कंडीशन है जो पहले हम बताए हैं कि जो 65 प्लस है वो सामान्य पुरुष अभ्यर्थी मतलब सेफ है, और वही महिला जो है कि 58-57 जिसका है वो मतलब सेफ है। और जो है कि कैटेगरी वाइज हर एक जो है कि आपको कैटेगरी में 2-4 नंबर कम करते रहिए। वहीं अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि 2023 में स्टेट पास करने वालों की संख्या टोटल ये हो जाते हैं 10,380 अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें सीट है आपका 1119। तब समझ जाइए कि 4,048 अभ्यर्थी मात्र जो है कि सामान्य सीट पे फाइट करेंगे, और वहीं कैटेगरी वाइज आपका 63 से 32 अभ्यर्थियों ने इस पर फाइट करेंगे। तो इसका भी जो है कि वही समझ जाइए कि जिसका अगर 70 प्लस है वो जो है कि सेफ है समान पुरुष अभ्यर्थी, या वहीं जिसका 65 प्लस है महिला अभ्यर्थी सेफ है, और 1-2 नंबर कैटेगरी वाइज आप कम कर लीजिए। अब आते हैं सोशोलॉजी में। तो सोशोलॉजी में समझ जाइए कि 2023 में यानी 37 और 42 अभ्यर्थियों ने स्टेट पास की है, और प्लस 300 पुराने वाले। तो ये हो जाते हैं 4,042 टोटल अभ्यर्थियों इसमें सम्मिलित हुए। अब इसमें सीट है 2,099, जिसमें से 15 से 76 अभ्यर्थियों ने समान सीट पर फाइट करेंगे, और 24 से 66 अभ्यर्थियों ने कैटेगरी वाइज। तो आप समझिए कि इसका भी वही है कि जो 60-62 जो है कि सामान्य पुरुष अभ्यर्थी अगर सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि समझ जाइए 11-12 का जो पेपर हुआ है, ऑल सब्जेक्ट पेपर इतने हार्ड हुए हैं
कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो इसलिए ये सब जो है कि सबका कंडीशन वही है। हम जो है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात किए, पूछे भी, तो लगभग समझिए कि 10 में 7-8 अभ्यर्थी जो हैं कि बहुत कम नंबर आए हैं। एक ही 2 अभ्यर्थी हैं जिसका नंबर ज़्यादा है। इसलिए आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो इसके इर्द गिर्द आपका नंबर आ रहा है तब समझिए बिल्कुल आप सेफ हैं। तो क्योंकि अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में समझिए कि 2023 में 5794 अभ्यर्थियों ने टेस्ट पास की है, और जो पुराने वाले लगभग 500 हैं, तो इनका संख्या होता है लगभग जो है कि 6294 अभ्यर्थियों ने इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें आप समझिए कि 700 जो है कि 59 जो है कि सीट है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए समझिए इसमें भी 2454 अभ्यर्थियों ने इसमें समान सीट पे जो है कि फाइट करेंगे, और वहीं 3844 लगभग अभ्यर्थी हैं जो कैटेगरी वाइज हैं। तो इसमें जो है कि आप समझ जाइए कि इसके सीट कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो इससे भी इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें भी सामान्य पुरुष अभ्यर्थी अगर जो है कि 70 प्लस रखते हैं तो उनका समझिए कि उनका है, और वहीं महिला अगर 65 प्लस रखती हैं तो वो सेफ हैं, और वहीं 1-2 नंबर इसमें कम करते जाइए। तो ये तमाम जो है कि बातें हैं, क्योंकि आप खुद इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर वीडियो वास्तव में अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि सरकार के संबंधी जितने भी सूचना मिलेगी आपको सबसे पहले बताने का प्रयास किया जाएगा।